नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिः युगधारिणे नमः। मित्रों, धर्मकंड विश्वनाथ चैनल पर आपका स्वागत और स्वागत करते हुए संप्रति जो कार्तिक मास प्रारंभ हुआ है, मैं उसके संबंध में आप लोगों से कुछ करना चाहता हूँ। कार्तिक ही बड़ा पुण्यदायी और साधना के लिए प्रशस्त समय और महीना ये दोनों है। चूँकि इसलिए कि जो ग्रीष्म ऋतु था उसका समापन और शरद ऋतु का प्रारंभ, तो बड़ा ही समरस ये समय रहता है और साधनाओं में ये समरसता बड़ा ही सहयोगी रहता है। चूँकि आप जब साधना में बैठेंगे तो स्वाभाविक बात है उसमें बहुत अधिक गर्मी या बहुत अधिक ठंडी ये आपको कुछ न कुछ बैठने में या साधना करने में जो दिक्कतें होती है। तो कार्तिक महीने में अगर आप कोई भी साधना करते हैं तो आपको ये सब काफ़ी सुलभता सुगमता प्राप्त होता है। अतः कार्तिक महीना ऐसे भगवान विष्णु के लिए ही समर्पित है। और कार्तिक महीने में जो तमाम तरह की ये आया है कि ये करें ये करें ये करें, उसमें आया है कि निश्चित रूप से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और स्नान करें। अगर कोई आपके नज़दीक में कोई ऐसा पुण्यदायी नदी हो, अन्यथा आप अगर गार्हस्थ जीवन से थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं तो निश्चित रूप से किसी धार्मिक तीर्थों में जाकर आया है कि कार्तिक में लोग कल्पवास करते हैं, पूरे महीने भर वहाँ रह करके और हविष्यान भोजन और ऐसे पुण्यदायी नदियों में स्नान और फिर और जो तमाम तरह के धार्मिक कर्म होते हैं उसको संपादन करते हैं। तो अन्य महीनों की अपेक्षा कार्तिक महीना आपकी धर्म कर्म के लिए काफ़ी सहयोगी और सुगमता देता है। अतः मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ और आगाह भी करता हूँ कि निश्चित रूप से अपने इन अमूल्य समयों को और आपने जो मनुष्य में जन्म लिए हैं इसको सार्थक करने के लिए इसका सदुपयोग करें। तो सदुपयोग करने का बात मैंने कहा कि प्रातः उठकर और स्नान और भगवान की आराधना नित्य कर्म आदि करके करें। और भी बहुत सारी चीज़ें आया है। कुछ लोग या तो प्रतिदिन किसी देवालय में या ऐसे तीर्थों में या नदी पुण्यदायी नदियों के किनारे या आपके अपने घरों में या आप अगर गाय पाले हुए हैं उन गौशालाओं में आप दीपदान निश्चित रूप से करें। चूँकि इसका संबंध पितरों से भी है और देवताओं से तो है ही। चूँकि जो हमारे पितृलोक महालिया में इस लोक में पितृलोक से इस मृत्युलोक में आए हैं, ये सारे पितृपक्ष से लेकर और दीपावली के दिन तक, तो आज भी देहातों में दीपावली के दिन जो दीपदान करते हैं उसके साथ में एक ऊक इसका नाम है दीपावली। उस समय में जो देवताओं के नज़दीक में दीप प्रज्वलित रहता है उसी दीपों से उसको लेकर और उसको घुमाते हैं। उसमें मंत्र भी इसी तरह के पढ़ते हैं। तो मैं उसका मंत्र भी आप लोगों को एक बार पढ़ करके सुना देता हूँ और उसका भाव भी कहूँगा। तो जहाँ तक उस ऊक की बातें हैं तो आया है कि अनग्नि दग्धाश्च जे जीवा जेपि दग्धा कुले मम प्रज्वलित
इस ज्योति के प्रकाश में वो अपने अपने लोक को जो है जाएं। ये अपने पितरों से, उसका भाव है पितरों से भी और देवताओं के नज़दीक से लेकर के दिखाते हैं। दूसरा बात, जो हम दीपदान करते हैं उसके लिए भी शास्त्र में देव और पितर दोनों के लिए आया है। तो दीपदान के लिए आया है कि नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो, नमो धर्माय विष्णवे, नमो धर्माय रुद्राय, कांतारपतये नमः। तो आप समझ गए हुए होंगे कि अपने पितरों के लिए, और ऐसे जो हमारे कुल में जिनको सदगति नहीं प्राप्त हुआ है और सदगति न प्राप्त होने से जो प्रेत योनि में है, उन सबों को मेरा प्रणाम नमस्कार। और इस ज्योति के प्रकाश में वो अपने अपने लोक को जाएं। भगवान विष्णु और धर्म, रुद्र इत्यादि को प्रणाम करते हुए दीपदान करें। और बहुत सारी बातें इसमें दिया गया है। तो जैसे मैंने कहा भी था कि आया है कि जो दीप मालिका हम लोग ये करते हैं उसके लिए भी इन्होंने कुछ मंत्र संग्रहित किए हैं।